आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं। मैंने कहा कि बदलते रहते हैं। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, तो मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार से मंत्री आलोक मेहता प्रेस वार्ता के दौरान भड़कते हुए दिखे हैं। आपको बताते चले कि 10% वाली बयान पर आज भी आलोक मेहता कायम है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की सुई यहीं पर जाकर क्यों अटक गई है, क्यों आप लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं, क्यों आप लोग युवाओं की बात नहीं करते हैं, क्यों आप लोग केंद्र सरकार में हो रही घोटाला पर बात करते हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है ये आप लोग को नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बयान को रखते हुए कह दिया है, शहीद जगदेव प्रसाद ने यह बात कही थी कि जो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों ने भारत से जाने से पहले अपनी सत्ता उन्हें सौंपी थी, वो शोषक हो गए। ये वही 10% है जो रूप बदल बदल कर लोगों को शोषण करते रहते हैं। आलोक मेहता से जब पूछा गया कि वो इसे साफ करे, ये शोषक वर्ग कौन है, तो आलोक मेहता ने साफ कहा, जो शोषक वर्ग है वो नागपुर से संचालित होता है। नागपुर के संचालन से ही शोषक वर्ग काम कर रहा है। आरएसएस के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के मुखबरी करते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि सरकारी एजेंसियां बिक रही है, रेलवे, एयरपोर्ट सब बिक चुके हैं। बात के समय में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार के समय जो बदलाव हुआ है, लेकिन घूम फिर कर वो दलाल वर्ग और शोषक वर्ग अत्याचार कर रहा है। इसके आगे और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। ये 1970 वाले दशक में आया था, 50 साल बीत गए। इसमें आपकी सरकार ने 17 साल शासन दी, क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ 50 सालों में? नहीं, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर परिवर्तन करने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक बातों को फैलाकर, भावनाओं को फैलाकर, और फिर उसे यथास्थितिवादी तत्वों ने अपनी जगह पर फिर पहुंचाने की कोशिश की। और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर ही नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई है और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग जिनके बारे में जगदेव बाबू बोला करते थे 10% किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं और आम आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार है। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए, अभी तो आप बोले तो आप संदेश दिए कि 10% में दलाल, अब आगे क्या दिया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड हैं, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10% मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जाता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे। इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। आप कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक अवाम पर, 90% अवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, लेकिन धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के, और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है, किसी की कोई कठपुतली नचा रहा। बागडोर नागपुर के लोग उसका बागडोर, उसका पीछे से पुतला नचा रहा है। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और यह अवाम के 90% अवाम के विरुद्ध है। देश के
बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है, और उसका नाम जो है पर विभिन्न तरह से उसने डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है जो दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। दलाल आरएसएस है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं। मैंने कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे? जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं, ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, तो मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। इसी मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है, या किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग दलाल हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास पार्टी और व्यक्ति की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे, और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी रूप में बदलते रहते हैं। तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? अब क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए कहाँ गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया, अब रोजगार कहाँ गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए, और डिबेट का विषय भटका कर लोगों के आंख पर पर्दा डालने की कोशिश मत करे ये लोग। और ये लोग एजेंसी तय कर रहे हैं। पब्लिक में जनता का जो विल एंड विश है वो जाना चाहिए। जनता क्या चाहती है, देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? नहीं उत्तेजित, हम लोग का बस इतना ही जानना चाहते हैं कि ये जो 10% लोग आज की तारीख में कौन है? 10% लोग आज की तारीख में वही लोग हैं जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताया। यह एक व्यवस्था है, यह सामने में कुछ और दिख रहा है। प्रधानमंत्री मैं वही बता रहा हूँ, ये तमाम वैसे संगठन हैं, ये संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, जो जगदेव बाबू के विचारों के खिलाफ साजिश करते रहे। इस व्यवस्था में कहीं न कहीं सरकार की आती है और सरकार में आप ही शामिल है, तो क्या इस व्यवस्था में बिहार में तो जगदेव बाबू के विचारों की सरकार है। जो उनके विचारों की सरकार